सभी को नमस्ते। आज की प्रमुख बातें। साबरमती नदी गुजरात के अंदर प्रमुखतः बहती है। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की तरह ही जम्मू कश्मीर के अंदर एक तवी नदी है, उसी के ऊपर भी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बनाया जाएगा। तवी नदी जम्मू कश्मीर के अंदर बहती है। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हम सबको पता है कि गोवा के पणजी के अंदर होगा 16 से 24 जनवरी तक। इसके अंदर कंट्री इन फॉक्स देश के रूप में बांग्लादेश पर विशेष फिल्में दिखाई जाएगी। बांग्लादेश की 4 फिल्में दिखाई जाएगी। वैसे तो कंट्री इन फॉक्स के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर पहली बार OTT प्लेटफार्म पर भी कार्यक्रम पहली बार दिखाए जाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म है, इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उस पर भी इस कार्यक्रम को पहली बार दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव दूसरी बार देश के अंदर चल रहा है। वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय युवा संसद पहली बार 12 से 27 जनवरी 2019 को महोत्सव मनाया गया था। 12 से 27 जनवरी पिछले साल इसका आयोजन हुआ था। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तीनों स्तर पर हुए थे। उस टाइम पिछले साल का विषय था नए भारत की आवाज़ बने, समाधान तलाशें और नीति में योगदान करें। ये इसका विषय था। इसी प्रकार इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य है कि भारत के अंदर जो 18 से 25 वर्ष के युवा है उसकी आवाज़ को सुनना। यानी कि 18 से 25 वर्ष के युवा है, वो क्या सोच रहे हैं देश के बारे में। यही 18 से 25 वर्ष के युवा ही आने वाले वर्षों के अंदर सार्वजनिक सेवाओं में, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में अपना योगदान देश के अंदर करेंगे। ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर ही इसका आयोजन किया जाता है। कल प्रधानमंत्री इसके समापन समारोह के अंदर भाषण देंगे। रेलवे ने लक्ष्य रखा है कि 2023 तक जितनी भी ब्रॉडगेज रेल है, यानी कि जो पटरियाँ, रेल का मतलब पटरी होता है। रेलवे 2023 तक ब्रॉडगेज रेल पटरी है, उनका विद्युतीकरण करने का टारगेट रखा है। 2023 तक इसको कवर करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1 जनवरी 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र के अंदर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, आपको पता है। 5 स्थायी सदस्य हैं, जैसे रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। भारत को 1 जनवरी 2021 से इसका अस्थायी सदस्य बनाया गया है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है अस्थायी सदस्य का। भारत को 8वीं बार अस्थायी सदस्य बनाया गया है। भारत को इसके अंदर 8वीं बार ये अस्थायी सदस्यता मिली है भारत को। भारत को 3 समिति का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। एक तो तालिबान प्रतिबंध समिति है, जो अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद को लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है। तालिबान इलाका, तालिबान प्रतिबंध समिति का भी अध्यक्ष भारत को बनाया जाएगा। आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष भारत को बनाया जाएगा 2022 के अंदर। लीबिया प्रतिबंध समिति, यानी कि इस 2 साल के अंदर भारत इन 3 समितियों का अध्यक्ष रहेगा अलग अलग प्रकार से। तालिबान और लीबिया प्रतिबंध समितियां हैं। आतंकवाद रोधी समिति 2022। धन्यवाद।